तो गाइज ये है टॉप 5 रैकेट्स अंडर 2000 में। इस वीडियो को बनाने में ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा का समय लग गया। 8 ब्रांड्स और 20 से ज्यादा रैकेट टेस्ट करने के बाद हमने इन 5 रैकेट को चुना है। और अगर आपको अभी भी कोई अंडर 2000 में टी जॉइंट वाला रैकेट चिपका रहा है तो उसको बस एक ही बात बोलना, अब तो सच बोल दे। और गाइज मैंने इन रैकेट को रैंक करा है 1 से लेके 5 तक के डिजाइन, फील, ड्यूरेबिलिटी एंड सिंगल्स एंड डबल्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो अब 5वें नंबर से स्टार्ट करें तो ये आ जाता है एपेक्स की तरफ से एपेक्स फिनॉपी 232। सबसे पहले अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन के डिजाइन में आ जाता है, जो कि काफी डिसेंट सा डिजाइन है। बहुत ज्यादा तगड़ा तो नहीं है पर ठीक ठाक है। इसके फ्रेम पे हमें पावर लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, मैक्सिमम टेंशन 38 LBS। तो यार ये काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। एंड यार मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये रैकेट आराम से 38 LBS तक होल्ड कर सकता है, इतना ज्यादा ये स्ट्रांग है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो यार मेरे दोस्त के पास एपेक्स फिनॉपी 232 था, वही दूसरे दोस्त के पास था एड्रेनिक्स का R501 और एक के पास था एपेक्स Z जिगलर। तो इसकी टक्कर ना दोनों से ही हुई थी, दोनों से हुई और वो दोनों रैकेट टूट गए, ये फिर भी बच गया। तो इसलिए यार मेरे हिसाब से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन था मेरा इस रैकेट को इस रेंज में ऐड करने का। और अगर रैकेट की शाफ्ट की तरफ देखें तो इसके अंदर हमें पावर फ्रेम सीरीज लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, हाई मॉड्यूलस ग्राफाइट रैकेट, जो कि रैकेट का मटेरियल है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि जो इसका वेट है ना वो है अराउंड 90 ग्राम्स विद स्ट्रिंग बट विदाउट ग्रिप, जो कि एक्चुअली में यार थोड़ा भारी तो फील होता है खेलते टाइम। जस्ट बिकॉज इस रैकेट की पावर अच्छी है ना, इसलिए ये सिंगल्स में कॉम्पनसेट कर देती है इसकी स्पीड को। और ये एक इवन बैलेंस टाइप का फ्लेक्सिबल रैकेट है और ग्रिप भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है होल्ड करने में। चलो यार अब इस रैकेट से खेल के देखते हैं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यार इससे खेलने में ना काफ़ी ज़्यादा एक सॉलिड सी फील आ रही थी, पर डेफिनेटली थोड़ा सा हैवी तो मुझे ये फील हुआ। पर सिंगल्स में मैं फिर भी कहूँगा अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के ये दे देता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़िया आता है इससे। इवन मैं इससे बैकहैंड स्मैश वगैरह भी मारने लग गया था थोड़ी देर खेलने के बाद। इस रैकेट के स्मैशेस काफ़ी बढ़िया हैं, डिफेंस में ठीक ठाक है और जो कंट्रोल शॉट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाते हैं। अब इस रैकेट की दिक्कत की बात करें तो यार इससे आप डबल्स बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है खेलते वक्त। और ये रैकेट ना अनस्ट्रंग आता है यार, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लगानी पड़ती है जो कि 400-500 रुपये आपके लग जाते हैं डेफिनेटली। तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इसलिए मेरे को ये चीज़ इसमें एक डीमेरिट लगा इसका। तो ये रैकेट बेस्ट रहने वाला है उन प्लेयर्स के जिन्हें थोड़ा सा डर लगा रहता है कि यार मेरा क्लैश कर जाएगा, रैकेट तो टूट जाएगा। उनके लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप बैक कोर्ट खेलोगे ना इससे डबल्स में तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। या फिर वो बंदे जिनको सिर्फ सिंगल्स खेलना पसंद है और कंट्रोल शॉट्स बहुत ज़्यादा मारना पसंद है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो गाइस इस रैकेट का प्राइस है अराउंड 2000 रुपीज़। मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हो, या फिर मैं टैग प्रोडक्ट्स में भी टैग कर दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब अपने नंबर 4 रैकेट की बात करें तो ये रहने वाला है 100 की तरफ से 100 T-Rex 800। सबसे पहले अगर रैकेट के डिज़ाइन की बात करें तो यार सबसे पहले आप ये कलर देखो, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसको आर्मी ग्रीन कहती है कंपनी, जो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इस पूरे ही रैकेट पे यार डायनासोर से बने हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि डायनासोर क्यों बने हैं इस पे, तो इसका आंसर इसके नाम में छुपा है, टी-रेक्स। तो टी-रेक्स बेसिकली डायनासोर्स की टायरानोसोरस स्पीशीज को बोला जाता है। और टायरानोसोरस एक ऐसे ग्रुप के डायनासोर्स को बोला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो 2 पैर पे अपने चलते थे और वो सिर्फ मीट खाते थे। तो यही रीजन है इस रैकेट के अंदर डायनासोर्स बनाने का। ओवरऑल मुझे इसका डिजाइन काफी ज्यादा कूल लगा, काफी ज्यादा बढ़िया है। डिजाइन के मामले में तो 100 वाले यही बोलते हैं, मैं झुकेगा नहीं। इस रैकेट के फ्रेम पे नैनो पावर लिखा है, कर्व स्क्वायर लिखा है जो कि रैकेट की टेक्नोलॉजी है, और फ्रेम के टॉप पे टी-रेक्स लिखा है, बढ़िया सा रैकेट का जो कि मॉडल नेम है। वहीं रैकेट की शाफ्ट को देखें तो इसके ऊपर लिखा है पावर स्लिम शाफ्ट, वेपर शाफ्ट 7mm, पावर फ्लेक्स ग्राफाइट। तो इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। वहीं रैकेट के हैंडल कैप पे हमें कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है और रैकेट के एंड में भी मस्सी 100 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब रैकेट के बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका बैलेंस पॉइंट है 295 mm। तो बेसिकली यार ये ना काम चलाओ हेड हैवी आप बोल सकते हो, या फिर इवन बैलेंस बोल सकते हो इसको। शाफ्ट है इस रैकेट की फ्लेक्सिबल और मैक्सिमम टेंशन ये होल्ड कर सकता है अप टू 32 LBS।
जो कि यार काफी ज्यादा अच्छी बात है। वेट है इसका अराउंड 86 ग्राम विद स्ट्रिंग बट विदाउट ग्रिप। ग्रिप साइज है G6 जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अब रैकेट के टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके फ्रेम में हमें कर्व स्क्वायर हेड शेप देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी वजह से शॉट काफी ज्यादा कंट्रोल्ड एंड फास्ट जाते हैं। बेसिकली इट फील्स शार्प एंड प्रिसाइज। और इसकी शाफ्ट में हमें वेपर शाफ्ट देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि सिर्फ 7 mm ठीक है। तो यार इतनी पतली है ना, इसकी वजह से इसका एरोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है रैकेट का, और थोड़ी सी स्विंग स्पीड वगैरह फास्ट हो जाती है। और जो ये पावर फ्लेक्स ग्राफाइट है ना यार, ये रैकेट की काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे कि आपका माइनर क्लैश वगैरह होगा ना तो कुछ भी नहीं होने वाला रैकेट को। चलो यार अब इस रैकेट से खेल के देख लेते हैं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंप्रेशन मेरे इस रैकेट के ये थे कि बिल्कुल भी हेड हैवी फील नहीं हो रहा था खेलने के दौरान। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक इवन बैलेंस टाइप का रैकेट लग रहा था। स्मैशेज नो डाउट रैकेट के बहुत ज़्यादा तगड़े थे, बट इसमें एक दिक्कत ये थी कि जब स्वीट स्पॉट से लग रहा था तो बहुत तगड़े स्मैश जा रहे थे, लेकिन थोड़ा भी इधर उधर लग रहा था तो बिल्कुल भी अच्छे स्मैश नहीं जा रहे थे। बाकी रैकेट की स्विंग स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी थी, डबल्स में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। ये रैकेट बेस्ट रहने वाला है उन प्लेयर्स के जो सिंगल्स में काफ़ी ज़्यादा रैली गेम खेलते हैं, मतलब रैली बहुत ज़्यादा चलाते हैं और फिर कंट्रोल शॉट्स वगैरह से ख़त्म करते हैं। या फिर जो बंदे ऑलरेडी 6 महीने 1 साल बैडमिंटन खेल चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज है, उनके सारे शॉट्स लगभग स्वीट स्पॉट से हिट होते हैं, तो वो लोग इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 100 के रैकेट पसंद है तो ये वन ऑफ दी बेस्ट चॉइस रहने वाली है 100 की तरफ से। आप इसे खरीद सकते हैं 100 इंडिया की वेबसाइट से, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्रोमो कोड लगाना मत बोला, 100 आबिद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब अपनी नंबर 3 रैकेट की बात करें तो ये रहने वाला है योनेक्स की तरफ से योनेक्स वोल्ट्रिक लाइट 47i। योनेक्स लवर्स भी लाइक आ गया। सबसे पहले अगर रैकेट के डिजाइन की बात करें तो यार ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट में रैकेट का डिजाइन काफी ज्यादा तगड़ा लगता है यार, काफी ज्यादा डिसेंट और एलिगेंट लगता है, बिल्कुल भी ऐसा क्लटरी सा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। इसके टॉप पे फ्रेम पे लिखा है आइसोमेट्रिक जो कि हेड शेप को डिनोट करता है, 30 LBS जो कि मैक्सिमम टेंशन बताता है रैकेट की। बाकी इसकी शाफ्ट पे मॉडल नेम लिखा है वोल्ट्रिक लाइट 47i, उसके बगल में लिखा है हेड हैवी बैलेंस, डेवलप्ड बाय योनेक्स जापान एंड मेड इन चाइना। तो इसका मतलब यही है कि यार इसको जो डेवलपमेंट है ना इसकी, वो योनेक्स जापान ने करी है और ये बनाया गया है चाइना में। और रैकेट के हैंडल पे थोड़ी सी बेसिक स्पेसिफिकेशन मेंशन करी गई, योनेक्स की ब्रांडिंग करी गई और रैकेट के एंड में भी मस्त सा योनेक्स का लोगो बनाया गया है। अब रैकेट के बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें हेड हैवी बैलेंस देखने के लिए मिल जाता है। वेट है इसका अराउंड 83 ग्राम्स विद स्ट्रिंग्स बट विदाउट ग्रिप। और जो इसका ग्रिप साइज है ना वो है यार G4 जो कि थोड़ा सा मोटा फील जरूर होता है। अगर आप इसको निकाल के फिर ग्रिप चढ़ाओ ना तो काफी ज्यादा अच्छी फील देगा आपको, वरना थोड़ा सा मोटा फील हो सकता है। रैकेट की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हमें एरो बॉक्स फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि क्या करता है यार एयर फ्लो काफी ज्यादा बढ़ा देता है एयर रेजिस्टेंस कम करके, जिसकी वजह से स्विंग स्पीड काफी ज्यादा तेज फील होती है और कहीं ना कहीं रैकेट की थोड़ी सी पावर भी बढ़ जाती है। और इसके अंदर आइसोमेट्रिक हेड शेप मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है यार थोड़ा सा हमें स्वीट स्पॉट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है रैकेट के अंदर। चलो यार अब इस रैकेट से भी खेल के देख लेते हैं, फिर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
तो यार जब मैंने इस रैकेट से खेलना स्टार्ट किया ना तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई वो था कि इसका ईज ऑफ प्ले, मतलब बहुत ज़्यादा एक ईजी टू प्ले रैकेट मैं कहूँगा। बिल्कुल भी इसको सेट होने में टाइम नहीं हुआ, फटाफट ही सेट हो गया हाथ में। मतलब बिल्कुल अच्छी टाइमिंग हो रही थी, सारे शॉट्स बढ़िया जाने लग गए थे। और एक जो बिगनर लेवल के बंदे होते हैं ना उनके लिए मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रहने वाला है रैकेट। ड्राइव इस रैकेट से बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड क्विक फील हो रही थी। रैकेट का कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। वहीं सिंगल्स में भी ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, पर यार ये डबल्स में तो कुछ अलग ही लेवल है। डबल्स के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा रैकेट है। तो यार ये रैकेट बेस्ट आने वाला है बिगनर्स के लिए, जिनको खेलते हुए जस्ट 1-2 महीने ही हुए हैं, जिन्हें ऐसा रैकेट चाहिए कि भाई आराम से सारी चीज़ हो जाए, मेरी ज़्यादा मेरे को दिक्कत ना हो। तो एक ईज ऑफ प्ले के हिसाब से ये रैकेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और डबल्स के लिए तो ये बेस्ट है ही। रैकेट के प्राइस की बात करें तो वो है अराउंड 1800। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड टैग प्रोडक्ट्स में, आप वहां से जाके इसे ले सकते हो। अब नंबर 2 रैकेट पे आए तो वो रहने वाला है टेंजो की तरफ से टेंजो अराशी एसएस। सबसे पहले इस रैकेट के डिजाइन की बात करें तो यार बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है, और यार रैकेट व्हाइट कलर में तो अलग ही लगता है। इसके फ्रेम के टॉप पे लिखा है सुपर सीरीज। तो यार अराशी एसएस का ना वो सुपर सीरीज ही है फुल फॉर्म। एचएम फ्रेम टेक और पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन ये लिखा है इसके फ्रेम पे। तो यार ये बेसिकली डिनोट करता है कि ये रैकेट रिकमेंडेड है बाय पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन। और इसकी शाफ्ट पे इसका मॉडल नेम वगैरह लिखा है, और ये क्या लिखा है यार, हाइपीरियन और शाफ्ट 7mm। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी रैकेट के हैंडल कैप पे कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन मेंशन करी गई है, और पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन का लोगो लगाया गया है, और रैकेट के एंड में टेंजो की ब्रांडिंग की गई है मस्त तरीके से। अब रैकेट के बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वेट है इसका अराउंड 81 ग्राम्स, बैलेंस है इसका हेड हैवी जो कि बढ़िया है स्मैशेस वगैरह के लिए, और ग्रिप साइज है G6 जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, और मैक्सिमम टेंशन ही होल्ड कर सकता है अप टू 35 LBS, जो कि यार काफी ज्यादा तगड़ी बात है। इसकी शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम मिल जाती है, और ये रैकेट प्री गटेड आता है टेंजो की मल्टी फिलामेंट स्ट्रिंग्स से, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रिंग्स है, और ये अराउंड 22 LBS के आसपास देते भी है प्री गटेड। अब इस रैकेट की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हमें एचएम फ्रेम टेक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक एडवांस हाई मॉड्यूलस फ्रेम टेक्नोलॉजी है, एम फ्रेम टेक, जिसकी वजह से रैकेट की पावर 14% से एनहेंस्ड हो जाती है। और इसके अंदर 7mm थिन शाफ्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से वही होता है यार, एयर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम लगता है, और रैकेट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चलो यार अब इस रैकेट से खेल के देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इस रैकेट की फील यार एक काफी ज्यादा सॉलिड सी थी, और रैकेट ना काफी ज्यादा मैं कहूंगा एक इजी टू प्ले रैकेट था। मतलब यार काफी जल्दी ये हाथ में सेट हो गया। मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है एक रैकेट सेट करने में, अराउंड आधे से 1 घंटा तो लगता ही है। पर इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 से 10 मिनट में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल खेलने लग गया था इसके साथ। डिफेंस के मामले में भी सही था, और ये बेस्ट रहने वाला है उन प्लेयर्स के लिए जिन्हें सिंगल्स एंड डबल्स दोनों ही खेलना पसंद है। प्राइस रहने वाला है इस रैकेट का अराउंड 1800। आप इसे खरीद सकते हो अमेजोन से, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब नंबर 1 ऑन द लिस्ट की बात करें तो ये एक नहीं 2 रहने वाले हैं, टेंजो वाइल्ड फायर एंड ब्लैक आइज। हालांकि दोनों जुड़वा भाई है, एक अटैकिंग वर्जन है और एक डिफेंसिव वर्जन। गाइज इन दोनों की स्पेसिफिकेशन एंड खेलने के बाद आई वॉज माइंड ब्लोन। सबसे पहले अगर रैकेट के डिज़ाइन की बात करें तो यार वाइल्ड फायर में पूरा ही फायर इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। तो यार इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। 2000 के हिसाब से तो मैं कहूँगा बेस्ट ही है। मैंने इससे तगड़ा रैकेट मैंने नहीं देखा डिज़ाइन के मामले में भी। वही बात करें ब्लैक आइस की तो इसके अंदर भी बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन है, बस ये ब्लू कलर में है जो कि आइस को डिनोट करता है। दोनों ही पैटर्न काफ़ी ज़्यादा तगड़े लगे मुझे तो। अब आप लोग सोच रहे होगे फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर। तो यार बस इन दोनों के अंदर बैलेंस पॉइंट का डिफरेंस है। जो कि ब्लैक आइस है ना उसका बैलेंस पॉइंट है 295 mm, और जो ये वाइल्ड फायर है ना इसका बैलेंस पॉइंट है 305 mm। तो बेसिकली यार 295 mm एक इवन बैलेंस रैकेट को शोकेस करता है और 305 mm एक हेड हैवी बैलेंस रैकेट को। दोनों के ही फ्रेम पे हमें टेंशन 35 LPS लिखा हुई देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और जो इसके स्पेसिफिकेशन और वेट है ना उसके हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है।
बाकी फ्रेम पे इंजीनियर टेंजो ग्राफाइट लिखा है जो कि इसके मटेरियल को शोकेस करता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बाकी टेंजो की ब्रांडिंग की गई है फ्रेम पे। वहीं शाफ्ट की बात करें तो यार जो वाइल्ड फायर है उस पर वाइल्ड फायर लिखा हुआ है, जो ब्लैक आइस है उस पर ब्लैक आइस लिखा हुआ है। बाकी दोनों का ही वेट इसके अंदर जो मेंशन किया गया है वो बिल्कुल सिमिलर है, 77 ग्राम ±2 ग्राम। हालांकि जब हमने इसका वेट करा तो ब्लैक आइस का अराउंड 79 ग्राम्स आया और वाइल्ड फायर का 81 ग्राम्स आया विद स्ट्रिंग्स बट विदाउट ग्रिप। और दोनों में ही एनर्जी कैप देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि यार काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसका बेसिकली यार काम क्या होता है, ये फ्रेम और शाफ्ट को ट्विस्ट होने से बचाती है। और यार इसकी सबसे यूनिक बात सुनो, इन दोनों की ये शाफ्ट ना सिर्फ 6.5 mm थिक है। मतलब कैन यू इमेजिन यार, ये फीचर्स तो 10,000 वाले रैकेट में होते हैं। सीरियसली टेंजो बहुत क्रेजी काम किया है। चलो यार अब इन रैकेट से खेल के देख लेते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करते हैं, कहीं खाली थ्योरी में ही अच्छा काम किया हो। चलो सबसे पहले वाइल्ड फायर से खेल कर देख लेते हैं, उसके बाद ब्लैक आइस से खेलेंगे। आईफोन के कैमरे में से सोनी यार इस रैकेट के स्मैशेस तो कुछ ज्यादा ही तगड़े लगे मुझे। और जो रैकेट है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट फील होता है। ये रैकेट चाहे ड्राइव्स हो, डिफेंस हो, ट्रिक शॉट्स हो, सब में बहुत ज्यादा तगड़ा लगा मुझे। और सिंगल्स प्लेयर्स के लिए तो ये रैकेट लिटरली वरदान है। इवन डबल स्पीड से अच्छा खेल सकते हो। और सबसे ज्यादा मुझे इसकी खास बात क्या लगी, जो स्मैशेस थे ना थोड़े से इधर उधर भी लग रहे थे ना, तो काफी ज्यादा अच्छी पावर जनरेट कर रहे थे। मतलब जो मैं कहूँगा जो पावर ट्रांसफर होता है ना रैकेट से उसके अंदर, शटल के अंदर, वो बहुत ज्यादा तगड़ा था। चाहे वो यहाँ से टच हो चाहे वो यहाँ से टच हो। और स्वीट स्पॉट से तो था ही बहुत तगड़ा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे तो यार बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रैकेट लगा। बस मुझे एक शिकायत है टेंजो ब्रांड से, अगर ये सिर्फ सिंगल्स फोकस रैकेट बनाते तो थोड़ा सा हैवी और बना सकते थे। अराउंड मैं कहूँगा अगर 84-85 ग्राम्स का अगर ये बना देते ना तो ये कुछ अलग ही लेवल रैकेट बन जाता। फिर भी मैं कहूँगा अंडर 2000 में तो ये बेस्ट है, ये तब भी नंबर 1 पे रखा है। चलो यार आप ब्लैक आइस से भी खेल लेते, फिर एंड में मैं बताऊँगा किसको कौन सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यार इस रैकेट से जो ड्राइव्स थी ना वो अनबिलीवेबली फास्ट थी। मतलब कुछ कुछ शॉट तो ऑटोमेटिक लग रहे थे, कुछ इस टाइप का फील हो रहा था। सेम चीज़ मुझे डिफेंस में भी फील हुई इस रैकेट से कि कुछ कुछ में अपने आप ऐसे उठ जा रही है, जैसे कि एक फ्लो में बन जाता है ना, तो बंदा उठाता ही जाता है उठाता ही जाता है। स्मैशेस काफ़ी डिसेंट थे इस रैकेट के और डिफेंस तो यार पूछो मत, बहुत ज़्यादा मस्त। सिंगल्स में इसने अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी, लेकिन डबल्स के लिए यार ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रैकेट है। पता है अब यार आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होगे कि फिर इन दोनों में से ले कौन सा, जब दोनों ही बढ़िया हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कट आंसर बता देता हूँ। अगर आप ज़्यादातर सिंगल्स खेलना पसंद करते हो, कभी कभार डबल्स, तो आप सीधा वाइल्ड फायर उठा लो आग बंद करके। अगर आप ज़्यादातर डबल्स खेलना पसंद करते हो, कभी कभार सिंगल्स, तो आप आंख बंद करके ब्लैक आइस उठा लो। प्राइस की बात करें तो यार दोनों का प्राइस ही अराउंड 1700 है। आप इसे खरीद सकते हो अमेजोन से, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टैग प्रोडक्ट्स भी चेक कर लेना। यार इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट एंड मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारी लीनी X480 जिससे कि पीवी सिंधु भी खेल चुकी हैं उसकी रिव्यू वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।